आज हम एनालाइज करेंगे एक 38 वर्षीय पुरुष का हाथ। देखते हैं क्या नया निकल के आता है। ये अपनी जॉब स्टेबिलिटी के बारे में चिंतित हैं। आइए देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज़ निकलती हैं। सबसे पहले यदि हम देखें हाईलाइट के रूप में, तो मेहनत करने वाली हथेली नज़र में आ रही है। काफ़ी स्क्वेरिश हथेली है, तो ऐसे लोग काफ़ी मेहनती होते हैं। फिंगर्स छोटी हैं, हथेली का साइज़ बड़ा है, तो डिसीजन मेकिंग फास्ट रहती है। अंगूठे पर इस प्रकार का गुबार है, तो ये शो करता है कहीं ना कहीं लोन्स इनके ऊपर हैं। दूसरी चीज़, ये इच्छा शक्ति का एरिया है और ये है लॉजिकल रीजनिंग का। ऑल्दो इनकी लॉजिकल रीजनिंग ज़्यादा है, लेकिन इच्छा शक्ति भी काफ़ी प्रबल है। तो जो भी ये डिसीजन लेते होंगे इच्छा शक्ति के बेस पर ज़्यादा लेते होंगे। आइए देखते हैं आगे फिंगर्स को। यदि हम ध्यान से देखें तो गुरु की फिंगर ऊंची है एज़ कम्पेयर टू सन फिंगर। दूसरी चीज़ ये भी नज़र में आती है कि गुरु की फिंगर की जो मोटाई है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इनकी बौद्धिक क्षमताएं अच्छी होंगी। दोनों ही फिंगर्स रिक्वायर्ड लेवल से तकरीबन नीचे हैं, तो ऐसे में ये शनि जातक नज़र में आते हैं। देखिए, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं उसमें शनि का ही ज़्यादा रोल है। गुरु की फिंगर का झुकाव भी शनि की फिंगर की तरफ है। ऐसे में इंसान धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। शनि की फिंगर जिस प्रकार से ऊपर से जाके टिल्ट लेती है टुवर्ड्स रिंग फिंगर, ऐसे में 7.5 का प्रकोप ज़रूर इंसान को झेलना ही पड़ता है। दूसरी चीज़, जब इस प्रकार का गैप भी रहे, यदि कोई आपको प्रॉपर्टी मिलती है इनहेरिटेंस में या कुछ भी इनहेरिटेंस में कोई भी चीज़ मिलेगी, आपको उसमें संतुष्टि नहीं रहती। दूसरी बात, वो चीज़ भी क्लियर नहीं होती है। लिटिल फिंगर का झुकाव काफ़ी ज़्यादा सन फिंगर की तरफ है। ऐसे में पैसा कमाने की ललक काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है। आइए देखते हैं फैलेंजेस क्या कहते हैं। यदि हम अंगूठे का ये फर्स्ट फैलेंज देखें, इसके ऊपर इस प्रकार की काफ़ी सारी रेखाएं हम देख पाएंगे, काफ़ी सारे इंप्रेशंस हैं ये। तो ऐसे में ये मानसिक स्थिति दिखाता है कि इंसान के दिमाग पर काफ़ी बोझ है या मेंटल टेंशन्स लगी हुई हैं। यहाँ पर पिक्चर उतनी क्लियर नहीं है कि मैं यहाँ का ये देख करके बता पाऊँ कि क्या स्थिति है। पहले फैलेंजेस हमारे ब्रेन को रिलेट करते हैं। ऑल्दो इनकी शेप मैं देख पा रहा हूँ कि ओवरऑल ऊपर से मूसलाकार शेप है, तो ब्रेन में स्टेबिलिटी रहती होगी आफ्टर मेकिंग एनी डिसीजन। सेकंड फैलेंजेस हमारे शो करते हैं हमारे वर्क रिलेटेड एरिया को। ये पिक्चर उतनी क्लियर नहीं है कि मैं ये देख पाऊँ क्या इस प्रकार की बाधाएँ हैं या नहीं। इवन वर्टिकल लाइन्स भी काफ़ी कम नज़र में आ रही हैं। वर्टिकल लाइंस शो करती हैं कि आप फ्रेंडली नेचर के हैं। जब इस प्रकार की लाइंस रहती हैं तो सूर्य की एनर्जी जब इन पोर्स पर पड़ती है तो एक चैनल क्रिएट होता है, जिससे आपके माउंट्स को एक्टिवेशन मिलता है और इनकी शक्तियों में वृद्धि होती है। देखिए, गुरु की फिंगर का सेकंड फैलेंज शो करता है हमारी प्रबंध शक्ति को या मैनेजरियल स्किल्स को। जितना आप जॉब में ऊपर जाते हैं तो मैनेजरियल स्किल्स का रोल बढ़ता चले जाता है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंक्रीज़ करती हैं। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी एरिया है। यदि आप इधर किसी भी इस प्रकार की बाधाएं देखें तो समझें कहीं ना कहीं ये जो रेज ऊपर से आ रही हैं वो स्टक होती हैं, जिसकी वजह से पूरा इफ़ेक्ट नहीं आ पाता है। ये सारी हमारी मेंटल बाधाएं ही होती हैं, जो कि हम जॉब फंक्शंस पे उतना ध्यान नहीं देते हैं तो ये बाधाएँ उत्पन्न होती हैं। ये आप अपने हाथ में क्लियरली देख लीजिएगा। आपकी शनि की उंगली है, शनि की उंगली पर सेकंड फैलेंज, इस पर भी देखिए मुझे कोई चीज़ें नज़र में नहीं आ रही हैं यहाँ पर कि मैं एनालिसिस में उसे बोल पाऊँ, लेकिन मैं स्टिल बोल रहा हूँ ताकि आप अपने पास चेक कर लें। यदि यहाँ पर भी इस प्रकार की बाधाएं नज़र में आ रही हैं तो ये शो करता है कि कहीं ना कहीं आप डिटेलिंग में उतना नहीं उतरते हैं जॉब में या प्रोजेक्ट में, जो भी काम आपको दिया जाता है, या अपने अंदर न्यू स्किल्स नहीं लेकर के उतना आ पाते हैं कि आप जॉब में आगे बढ़ पाएँ। सूर्य की उंगली का सेकंड फैलेंज बताता है आपकी मेहनत को, आपके हार्डशिप्स को। यदि इस पर भी आप कहीं इस प्रकार की बाधाएं देखें, दोनों साइड में से कहीं पर भी, तो ये समझिए कि उतनी मेहनत नहीं करते हैं जितनी मेहनत एक्चुअली करनी चाहिए। ये लिटिल फिंगर का सेकंड फैलेंज हमें दर्शाता है हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। यदि यहाँ पर भी इस प्रकार की कोई बाधाएं आप देख पाएँ तो आप ये समझ सकते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं फंड्स के मैनेजमेंट में दिक्कत है। देखिए, जब इस प्रकार के मैं छिद्र देख पा रहा हूँ जहाँ पे कि आप आर पार देख पाते हैं, ये फॉर फर्स्ट 25 ईयर्स होता है, ये 50 होता है और ये 75 होता है, तो पूरी उम्र ही इंसान पैसा सेव नहीं कर पाता है।
कई बार सेव नहीं कर पाता और कई बार इन्वेस्ट हो जाता है, सेविंग्स हो जाती हैं लेकिन हाथ में खर्चे के लिए पैसा नहीं रहता है। कहीं ना कहीं वो आते ही री इन्वेस्ट हो जाता है। आपके केस में मैं री इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मैं समझता हूँ, क्योंकि आपने यहाँ पर ऐसा महसूस होता है कि लोन ले रखा है, तो कहीं ना कहीं आते ही वो चला जाता होगा। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर नज़र में आ रही हैं। आइए देखते हैं माउंट्स क्या कहते हैं। माउंट्स ओवरऑल इस प्रकार की सेटिंग में है कि एक धनुष की आकृति बनती है, तो ऐसे में इंसान जो है आगे बढ़ने वालों में से होते हैं अपॉर्चुनिटी देख करके। लिटिल फिंगर का भी जो लेंथ है वो रिक्वायर्ड लेवल से कम है। ऐसे में जो कम्युनिकेशन रहता है इंसान का, चाहे वर्बल हो रिटन हो, ये चीज़ें उतनी क्लियर नहीं रहती हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, और ये दिक्कतें देती है। जब तक आप अपने बॉसेस के साथ या अपने कलीग्स के साथ कम्युनिकेशन क्लियर नहीं रखेंगे, जॉब में दिक्कतें बनी रहती हैं। जो भी आप अपने कलीग्स को कम्युनिकेट करते हैं वो बुलेट पॉइंट वाइज कम्युनिकेट करें। यदि आपके बॉस की तरफ से भी कोई ईमेल आता है या वो कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो आप 4 क्वेश्चंस पूछ करके आप क्लियर कर सकते हैं कि ये किस प्रकार होना है। नहीं तो एक सिचुएशन मैं आपको देता हूँ, उन्होंने कहा कि ऐसे कर लो, आपने कुछ और करके ले आए, फिर बाद में ये होता है कि आपका बॉस बोलेंगे कि ये ऐसे होना चाहिए था। सेम सिचुएशन आपके साथ भी हो सकती है, आपका कलीग कुछ और करके ले आएगा, आप बोलेंगे नहीं इसे ऐसे नहीं ऐसे करना था। तो वो पहले ही आप इंस्ट्रक्शन ये दे के चलें, ये समझ के चलें कि अगले को कुछ नहीं मालूम है, ABCD से स्क्रैच से शुरू करें और उसको सारी इंस्ट्रक्शन दें। यहाँ पर ये डिटेलिंग का रोल यहाँ पर आता है। ये फैलेंज जब छोटा होता है तो ये दिक्कतें समझ में आती हैं, ये ऐसा होता है। आइए देखते हैं आगे माउंट्स क्या कहते हैं। इंडिविजुअल माउंट्स को ले लेते हैं हम। ये आपका जुपिटर का माउंट है इस प्रकार का। यहाँ पर काफ़ी सारी रेखाएं इस प्रकार से उठती हुई रेखाएं हैं, तो ये आपका प्रोग्रेस शो करती हैं टाइम टू टाइम। जो रेखाएं इस प्रकार से आपके शनि स्थान को देख रही हैं वो आपको संतान का सुख देती हैं। दूसरा, आपको अकल्ट साइंसेस की तरफ इंटरेस्ट भी देती हैं। जो रेखाएं इस प्रकार से ऊपर जा रही हैं ये आपको सरल हृदय का शो करती हैं और आपके वाहन का भी सुख दिखाती हैं। इस प्रकार के जब ब्लॉक्स बन जाते हैं जुपिटर माउंट के ऊपर, तो ऐसे में इंसान फर्स्ट हाफ में आने से पहले ही काफ़ी एस्टैब्लिश हो चुका होता है। ओवरऑल माउंट का उठाव भी अच्छा है, तो सोशल सर्कल भी आपका ठीक रहता होगा। आइए देखते हैं आपका शनि का माउंट क्या कहता है। ये आपका शनि का माउंट है। शनि के माउंट में जब इधर से थोड़ा सा उभार इधर को आ जाए तो शनि देता है विचारशीलता। ऐसे में इंसान रिलेशनशिप्स में भी कैलकुलेशंस लगा लेते हैं। दूसरी बात, जब उभार आता है तो उभार से 2 चीज़ें देखी जा सकती हैं। एक तो कामुकता की भावनाएं बढ़ जाती हैं, दूसरा आलस्य की मात्रा काफ़ी इंक्रीज़ कर जाती है। ओवरऑल शनि का माउंट आपका वैसे अच्छी कंडीशन में है। यहाँ पर ये लाइन आपको अच्छा फल देती हुई नज़र में आ रही है। इस प्रकार की जो रेखाएं हैं ये क्लियर कट फॉर्मेशन नहीं है, नहीं तो ये ट्राइडेंट का फॉर्मेशन यहाँ पे बनता। अभी वो चीज़ क्लियर नहीं है, टूट टूट के बाकी रेखाओं के हिसाब से बना हुआ है। ये बाकी रेखाओं के इम्प्रेशंस हैं, ना कि ये ट्राइडेंट है। इधर ये जितने भी आप सोर्सेज आप देख रहे हैं इस प्रकार से ऊपर जाते हुए, ये सब जो सोर्सेज रहते हैं काफ़ी टेम्परेरी सोर्सेज रहते हैं। जब इतनी सारी रेखाएं ऊपर को जाती हैं, कोई भी एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहता है। टाइम टू टाइम जॉब चेंज होती रहती है। इस प्रकार की चीज़ें देखी जा सकती हैं। शनि स्थान के नीचे जब हृदय रेखा पर इतना ये देखने में मिल जाए, इधर दोनों साइड ही, ब्रेन लाइन के ऊपर भी और इधर हृदय रेखा के ऊपर भी, तो कई बार दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम भी देखी जा सकती है। देखिए, एक पैटर्न के रूप में भी समझा जा सकता है कि शनि यहाँ पर ये एरिया में और ये एरिया में कहीं ना कहीं इंसान स्टक रहता है, या उसकी ग्रोथ को, इंसान की ग्रोथ को शनि रोक सा देता है। ये भी एक चीज़ देखी जाती है। इधर मेंटल ब्लॉक्स आपको मिल जाते हैं ड्यूरिंग दिस लाइफ स्पैन। देखिए, सूर्य की रेखाएं इस प्रकार से ऊपर जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पास 2 चीज़ों में आपका टैलेंट ज़रूर रहेगा। ये क्लियर कट यहाँ पर नज़र में आता है। यहाँ से ये विद्या रेखा दिखा रही है, जो कि जिस भी काम में आप होंगे उसमें आप एक्सपर्ट होंगे। यहाँ से कुछ रेखाएं इस प्रकार से काटती हैं सूर्य रेखा को। जब ये काटने वाली रेखाएं आपके मन का भटकाव करवाती हैं, मन स्थिर नहीं रहता है एक जगह पर कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ। इस प्रकार की भावनाएं चलती रहती हैं।
कि मैं बिज़नेस कर लूँ, मैं जॉब कर लूँ, मैं जॉब कोई शिफ्ट कर लूँ। इस तरह की चीज़ें, ये भटकाव, ये लाइंस देती हैं आपको। ओवरऑल ये काम का विस्तार दिखाती हैं, जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनी हैं वो चीज़ यहाँ पर नज़र में आती है। दूर स्थान के कॉन्टैक्ट्स, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर नज़र में आ रही हैं। आइए देखते हैं मरकरी का माउंट क्या कहता है। ये आपका मरकरी का माउंट है। मरकरी का माउंट आपका लो सेट माउंट है। ऐसे में इंसान को याद शक्ति में भी थोड़ी दिक्कत रहती है, प्रॉपर इंडेक्सिंग, फाइलिंग, इन सब में दिक्कत रह सकती है। इनिशियली अगर आप किसी से कम्युनिकेशन करना चाहें तो उसमें थोड़ा सा हिच रहता है, उसके बाद आप खुलते हैं। कई बार मीटिंग निकलने के बाद याद आता है कि मुझे ये बात कन्वे करनी थी, वो आप भूल जाते हैं। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर देखी जा पा रही हैं। ये लाइंस आपको देती हैं बिजनेस एक्यूमन। देखिए, जब जॉब में बिजनेस एक्यूमन आपके हाथ में हो और आप जॉब कर रहे हो तो कहीं ना कहीं बॉसेस के साथ या अपने सुपीरियर्स के साथ अनबन होती ही रहती है। ये आपका मंगल का माउंट है। मंगल का माउंट आपको साहस देता है, हिम्मत देता है, उठा हुआ माउंट है ये। इंटरनल मार्स अगर हम देखें तो ये आपको आत्मिक साहस देता हुआ माउंट है। तो देखिए, आपको एक्सटर्नली भी हिम्मत दे रहा है माउंट और इंटरनली भी आपका आत्मिक साहस भी अच्छा है। ओवरऑल जो ये गुबार सा बन रहा है, ये आपका गुस्सा और एग्रेशन दिखाता है। तो इस चीज़ का आपको जॉब पर तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। ये एक अच्छी लाइन्स हैं आपके यहाँ डेवलप हुई, जो कि मंगल की लाइन्स हैं। जो भी विपदा आप पे आनी है, ये पहले एब्जॉर्ब कर लेती है, फिर आपको देती है। जब भी इस प्रकार की लाइन्स अगर हम देखते हैं, क्लियर लाइन्स, तो इंसान के पास अपने नाम पर प्रॉपर्टी ज़रूर होती है। इस प्रकार की ये ट्रायंगल्स जो बने हुए हैं यहाँ पर, ये भी प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तीसरा, ये भी इम्प्रेशन यहाँ से जो बन रहा है, ये भी आपकी अपनी प्रॉपर्टी को दर्शाता है। ये मनी ट्रायंगल भी है। ओवरऑल आइए देखते हैं अब आपका चंद्र का स्थान क्या कहता है। देखिए, चंद्र का स्थान काफ़ी उठा हुआ है आपका और विकसित है। ऐसे में इमेजिनेशंस और क्रिएटिविटी काफ़ी अच्छी होती हैं। ऐसा चंद्र पर्वत जिसके हाथ में रहता है, वो विदेश की यात्राएं काफ़ी करते हैं। ऑटोमेटिकली ही विदेश से कांटेक्ट करवाता है ऐसा चंद्र। दूसरा, मेंटल स्टेबिलिटी भी दिखाता है। देखिए, एक लाइन यहाँ से ऐसे बनती हुई नज़र में आ रही है। ये लाइन ऑफ वायल लिसीविया भी कहलाती है। बॉडी में कहीं ना कहीं कोई एलर्जीज भी हो सकती हैं, इस प्रकार की चीज़ भी देखी जा सकती है। वाइफ के साथ रिलेशनशिप्स में दिक्कत भी कभी कभी देखी जा सकती है। उनकी तबीयत या सेहत में कहीं ना कहीं दिक्कतें देखी जा सकती हैं। तीसरा, ये संसाधन जुटाने के भी काम आने वाली लाइन रहती है, क्योंकि मून एरिया से कनेक्ट कर रही है। एक तरह से वीनस को यहाँ से कनेक्शन मिल जाता है। देखिए, एक फिश यहाँ पर आपके केतु स्थान पर बनी हुई है इस प्रकार से। तो ओवरऑल आपको आकस्मिक धन लाभ देती है ये। आइए देखते हैं आपका वीनस का माउंट क्या कहता है। आपका ये वीनस का माउंट है। इस प्रकार की रेखाएं काफ़ी सारी हैं आपके पास। ओवरऑल ये आपको काफ़ी ऐश्वर्य देता हुआ माउंट है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दे रहा है और आप इसके साथ साथ आगे भी बढ़ रहे हैं। यदि आप शेयर्स एंड स्टॉक्स में भी पैसा लगाएंगे तो आपको फ़ायदा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर फिश का भी फॉर्मेशन है। ये आपकी फ़िश इधर को बनी हुई है। एक फ़िश का फॉर्मेशन इस प्रकार से इधर भी है। तो ओवरऑल ये माउंट आपको फ़ायदा देता हुआ माउंट है। आइए देखते हैं लाइंस क्या कहती हैं। ये आपकी हृदय रेखा है। देखिए, जब हृदय रेखा इस प्रकार से यहाँ से इस प्रकार से चले, जहाँ पर कि काफ़ी डेंट रहे और ये इस प्रकार से यव के साइन बने हों, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें ज़रूर रहती हैं। हार्ट ब्रेक्स वगैरह देखने को मिलते हैं और काफ़ी दबाव लेकर के ऊपर चल रही है, तो उतना पूरा फल नहीं देती है जैसा इसको देना चाहिए। तो यहाँ पे रुकावटें आपको देखने में मिलती हैं। ये हार्ट ब्रेक्स टाइम टू टाइम लगे रहेंगे, इस प्रकार की चीज़ें, या कुछ ना कोई रिलेशनशिप्स में दिक्कतें रहती हैं। देखिए, जब यहाँ पर इस प्रकार से यव का साइन बनता है तो कहीं ना कहीं इंसान एक एप्रीहेंशन रखता है लव मैटर्स में। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। दूसरा, जब इस प्रकार की लाइनें छोटी छोटी काटती हैं तो ये डिसअपॉइंटमेंट्स दिखाती हैं। तीसरा, जब ये रेखा इतनी डार्क हो, डार्क स्पॉटेड ये रेखा है, जब रेखा डार्क हो तो इंसान इम्पल्सिव नेचर का रहता है। और देखिए, शनि स्थान पर जाकर के यदि रेखा इस प्रकार से दिखती है तो इंसान का ज़्यादा ध्यान पैसा कमाने की तरफ रहता है। तो ऐसे इंसान ज़्यादा पैसा कमाते भी हैं क्योंकि ध्यान पैसे की तरफ होता है। ओवरऑल मैं इनकी ये वाली लाइन जो है ये मैं डिस्टर्ब्ड ही मानता हूँ। यदि हम ओवरऑल भी देखें, यहाँ से यहाँ तक काफ़ी सीधी लाइन है, तो ऐसे में इमोशंस का जो संचार है वो काफ़ी कम है।
जब भी आप कोई फैमिली में डिसीजंस लें तो उसमें इमोशंस ज़रूर साथ में रखें। आइए देखते हैं यहाँ पर ब्रेन लाइन क्या कहती है। इस प्रकार से ब्रेन लाइन चलती है। देखिए ब्रेन लाइन भी जैसे यहाँ पर ये सब डार्क है, यहाँ पर ये भी डार्क है। ब्रेन लाइन इनकी देख रही है चंद्र क्षेत्र को। जब चंद्र को देखती है तो इमेजिनेशंस लेती है, क्रिएटिविटी लेती है। तो जो भी आप इमेजिनेशन लेते हैं, यदि आप पॉजिटिवली लेंगे तो ब्रेन लाइन अलग किस्म की रहती है। जब आप थोड़े नेगेटिव इमोशंस लेकर के चलते हैं तो इस प्रकार का मेंटल स्ट्रेस आप देख पाते हैं। ये नेगेटिव इमोशंस करके इस प्रकार से चीज़ें उभर के आती हैं। ये टेंशन्स हैं आपके, डिप्रेशंस हैं आपके, ये सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं और थ्रू आउट योर लाइफ यही लगा हुआ है। तो यू नीड टू चेंज योर थिंकिंग फर्स्ट। यहाँ पे अगर आप थिंकिंग अपनी चेंज करेंगे तो ये सारी चीज़ें चेंज होंगी। ऑल्दो ये मेन लाइन में से है, चेंज होना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, बहुत एफर्ट लगेगा अगर आपने इसको चेंज करना है। तो देखिए इस प्रकार की जो लाइन चलती है तो ये कन्फ्यूजन्स भी दिखाती है ब्रेन में। कि ब्रेन उतना स्टेबली नहीं सोचता है, कंफ्यूज रहता है। तीसरी चीज़ ये भी है, जब इतनी डार्क और रेडिश टाइप की ये लाइन चले तो इम्पल्सिवनेस काफ़ी रहती है। आपको गुस्सा जल्दी आएगा, एंगर एंड एग्रेशन ये आपका शो कर रही है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने में मिलती हैं, यहाँ पर भी देखने में मिल रही है। बॉडी में भी एनर्जी ज़्यादा है। तो ऐसे में गुस्से को आप कंट्रोल में रखिए। ये चीज़ यहाँ पर भी देखने को मिल गई है, यहाँ भी देखने को मिल रही है। आपका इम्पल्सिव नेचर है ये, तो ये चीज़ों को ख़राब करता है बजाय के बनाने के। आइए देखते हैं आपकी फेट लाइन। ये फेट लाइन आपकी चंद्र स्थान से ही शुरू होती है। चंद्र मीन्स बाहरी लोगों के सपोर्ट से आप आगे बढ़ते हैं। एक फेट लाइन आपकी यहाँ से फैमिली के सपोर्ट से आ रही है। फैमिली भी आपको सपोर्ट करती है और बाहरी लोग भी आपको सपोर्ट करते हैं और आप एक आगे अपने फ्यूचर की तरफ बढ़ जाते हैं। ये चीज़ यहाँ पे नज़र में आ रही है। जैसे जैसे ये उम्र आगे बढ़ेगी, ये आपका 40 साल आ जाएगा। 40 साल के बाद आपके पास आगे कोई भी एक स्टेबल लाइन नहीं है, कोई भी लाइन इस प्रकार से स्टेबल सोर्स नहीं है। ये भी लाइन आगे जाते जाते ये ब्लीक हो रहा है और ये ख़त्म हो जाता है यहाँ पे सोर्स। कोई ना कोई इंसान ऐसी अपने जॉब फंक्शंस में ऐसी चीज़ें कर देता है या कोई ना कोई एक्ट ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से एकदम से उसका आगे करियर रुक जाता है। ये चीज़ यहाँ पर नज़र में आ रही है। इसका आप उपाय मेरे से ज़रूर ले लें। आगे कोई भी स्टेबल लाइन नज़र में नहीं आ रही। एज में गैप भी रहेगा। ये 40 के बाद 42-43 साल के पास जा कर के आपको आगे कोई चीज़ मिलेगी जहाँ से आप उठेंगे आगे, लेकिन वो भी स्टेबल सोर्सेज नहीं हैं। दीज आर ऑल, जितने भी आप ये सोर्सेज देख रहे हैं जो ऊपर को लाइंस जा रही हैं, ये आपकी कोशिशें रहेंगी। आगे उठने की कोशिश ज़रूर आप कर रहे हैं, लेकिन कोई स्टेबल सोर्स नहीं मिल रहा है। ये सब टेम्परेरी यहाँ से नज़र में आ रहा है। ऑल्दो आप रहने वाले बाहर ही हैं, ये भी यहाँ से आपकी लाइफ लाइन बता रही है। लेकिन देखिए स्टिल आप चेंजेस करते रहेंगे जॉब में, ये भी चीज़ें नज़र में आ रही हैं। कभी एक जॉब पकड़ी, कभी दूसरी पकड़ी, कभी तीसरी, चौथी, पाँचवीं, ऐसे लगा रहेगा। लेकिन एक स्टेबल अप्रोच जिसे कहते हैं वो नहीं है। अब देखते हैं आपका ये पैटर्न क्या कह रहा है। ये पैटर्न आपका शो करता है जीआई ट्रबल्स। ये आपकी हेल्थ लाइंस भी हैं, बिजनेस लाइंस भी हैं। ये सब जब कट कट के इस प्रकार से चलती हैं तो लोग काफ़ी सारी जॉब्स भी चेंज करते हैं अपनी, ये भी देखा जाता है। दूसरा, बिज़नेस अगर करते हो तो बिज़नेस में अप्स एंड डाउन्स भी देखे जा सकते हैं। ये रेखाएं प्लस ये रेखाएं मिलके आपको ये उकसाती हैं कि मैं अपना भी काम कर सकता हूँ, लेकिन वैसी हिम्मत नहीं पड़ती। ये भी चीज़ यहाँ पे समझ में आ रही है। आगे देखते हैं आपकी लाइफ लाइन को। लाइफ लाइन में इनिशियली ये जो यव वगैरह बने हुए हैं, ये यव शो करते हैं जो भी आपके फैमिली में डिजीज़ रहेगा। जैसे कईयों में हाइपरटेंशन रहता है, कईयों में डायबिटीज़ रहता है, तो वो टाइम आने पे अपने आप ही ऑटोमेटिकली सामने आ जाती हैं चीज़ें। इनिशियली आप ये ग्रो करते रहे हैं अपनी लाइफ में, हर चैलेंज के बावजूद आप आगे बढ़ते हैं। कुछ ना कुछ रेखाएं यहाँ से 21-22 साल की उम्र में भी डिस्टर्ब कर रही हैं। ये सब चीज़ें देखने में मिल रही हैं। तकरीबन ये आपकी 25-26 साल की एज आ जाती है यहाँ पर। ये भी कोई ना कोई लाइन पीछे से आई और डिस्टर्ब कर रही है। और आगे आप बढ़ते हैं, ये सब फैमिली की तरफ से पीछे से कोई ना कोई लाइन्स हैं जो कि डिस्टर्ब करती हुई नज़र में आ रही हैं। ये एक लाइन है जो कि सूर्य रेखा की तरफ देखती है, सूर्य की तरफ देखती है। तो मे बी ये आपकी मैरिज लाइन हो सकती है। तकरीबन 28 साल की उम्र रही होगी, 27-28 के बीच में। ये कोई ना कोई आपको तरक्की मिलती है ऐसी एज में,
29-30 के आसपास कहीं ना कहीं कोई ना कोई ये ट्रायंगल बना हुआ है। आप स्थान का भी परिवर्तन इस एज में करते हैं, ये भी यहाँ पर नज़र में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं लाइफ में, थोड़े से चैलेंजेस भी रहते हैं, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ डार्कनेस दिखा रही है। आगे भी और पीछे भी दोनों साइड डार्कनेस है, यानी फैमिली में भी चैलेंजेस हैं और आगे भी चैलेंजेस हैं, वर्क एरिया में भी। तो ये यहाँ पर नज़र में आ रही हैं। ये सारे पैटर्न इसी प्रकार का बना हुआ है। चैलेंजेस के बावजूद आप आगे बढ़ते हैं तो ये तकरीबन 38 साल की उम्र यहाँ पर है आपकी, ये भी आपका चैलेंज एरिया में ही है फ़िलहाल। फिर ये 40 की एज आ जाती है, 40 से ये पहले हल्का सा 39 के आसपास की ये हल्की सी एक ग्रोथ नज़र में आ रही है। देखिए ग्रोथ आप तभी ले पाएंगे, ये स्मूथनेस आ रही है जो ये 39 में, ये तभी है जब आप अभी से एक्ट ठीक करते हैं, तो ये 40 के आसपास की ये ग्रोथ आप लेते हैं। फिर 40 के बाद देखिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी यहाँ पर इस प्रकार की लाइंस जा रही हैं। ये छोटे छोटे से ट्रायंगल्स बनेंगे 40 के बाद, छोटे छोटे से, कुछ टाइम के बाद ये ट्रायंगल बन रहे हैं। तो ओवरऑल एक जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह ऐसे रहेगा, एक जगह पे स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। एक जगह आपने ये किया 40 से 41, 42, 43, 44 ऐसे रहेगा ये। अब आपका कुछ टाइम यहाँ चले, कुछ टाइम यहाँ चले, कुछ टाइम यहाँ चले, ऐसे ये चीज़ें दिखा रही है। जो मेजर अब आपकी ग्रोथ रहेगी वो रहेगी 52वें साल में। 52 में जो रेखा है वो आपको ग्रोथ दे रही है। ये 52 की रेखा है जो कि आपको ग्रोथ देगी। उससे पहले ये 48 में थी, 48 में ये रेखा है जो आपको ग्रोथ दे रही है। फिर इसके बाद आएगी 58 में, 58 में रेखा ये आपको ग्रोथ दे रही है। इस प्रकार से आपकी लाइन चलती हुई नज़र आ रही है। 58 की ग्रोथ आपकी सबसे बड़ी ग्रोथ होगी जो कि आपको आगे लेकर के जा रही है। इस प्रकार से यहाँ से आपकी सेहत में ड्रॉप्स भी मिलने शुरू हो जाते हैं। यहाँ से 60-61 से ही 59 से ड्रॉप्स ये मिलने शुरू हो जाएंगे आपको। ये सेहत में ड्रॉप्स हैं। ये जैसे ये लाइन बीच में से हल्की सी कट गई, फिर ये डार्क एरिया आ गया, ये यव का साइन है एक तरह से, फिर ये ड्रॉप है, फिर आगे है। तो ओवरऑल अगर हम देखें, आप रहने वाले बाहर ही हैं काफ़ी टाइम तक, 60 ईयर्स की एज तक आप तकरीबन बाहर रहेंगे। इसके बाद आप विदेश से अपने देश की तरफ देखेंगे। लेकिन यहाँ पर आप मुझसे उपाय ज़रूर ले लें इसके रिगार्डिंग, ताकि एक स्टेबिलिटी रहे लाइफ में आगे। तो ये था आपके हाथ का एनालिसिस। जॉब की स्टेबिलिटी को लेके जो आपका क्वेश्चन था वो यहाँ पे इनस्टेबल, आगे अनस्टेबल सिचुएशंस दिखाई दे रही हैं, वेवरिंग सिचुएशंस हैं, एक के बाद दूसरा जॉब चेंज है, तीसरा जॉब चेंज है, इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे लगी हुई हैं। ये नीचे जा रहा है फिर ऊपर जा रहा है, कभी खुशी और कभी गम वाला यहाँ पे सिचुएशन लगी हुई है। यहाँ पर मैं अपने एनालिसिस को पूर्ण करना चाहूँगा। आपको भी ऑल दी बेस्ट कहता हूँ आपके फ्यूचर के लिए, और अपने व्यूअर्स को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।